नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव में विलंब होने की संभावना बढ़ गई है। जी हां, अब नवंबर की जगह बिहार में दिसंबर में भी सरकार बन सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार छठ पूजा तक चुनाव टालने के मूड में है और सरकार चाहती है कि छठ पूजा में बिहार वापस आने वाले अप्रवासी बिहार जब फिर से अपने काम पर लौट जाएं तब चुनाव हो। सिटी पोस्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी हिला देने वाली है। क्या है बिहार चुनाव को आगे बढ़ाने की वजह, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है वजह? देखिए, जो कहा जा रहा था कि 22 नवंबर तक सरकार बन जाएगी, अब उसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। आप तो देख ही रहे हैं कि सर को लेकर हंगामा मचा हुआ है जी। और विपक्ष लगातार बवाल मचाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। लेकिन वो कारण नहीं है चुनाव को आगे बढ़ाने का। चुनाव को आगे बढ़ाने का जो कारण है वो हैरान कर देने वाला है। सर, छठ पूजा के समय भी चुनाव कराने को तो बिहार के बाहर रहने वाले लाखों लोग को मौका मिल जाएगा मतदान में भाग लेने का। तो पूजा त्योहार के बाद क्यों कराना चाह रही है सरकार? हाँ, पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छठ पूजा में लाखों बिहारी जो बाहर काम करते हैं जरूर आते हैं छठ और दिवाली में। तो सरकार की तो यही योजना रहती है कि भाई उसी समय चुनाव कराया जाए, ताकि बिहार से बाहर जो करोड़ों लोग रहते हैं, बिहार त्योहार के मौके पर लौटते हैं, वो वोट दे सकें। लेकिन इस बार उनके जाने के बाद चुनाव कराने की तैयारी है। सर, पहले ये खबर आ रही थी कि बीजेपी ने अपने नेताओं की बड़ी टीम तैयार कर ली है जो दूसरे राज्य में रह रहे बिहारियों के बीच जाएगी, उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए मोटिवेट करेगी, उनको बिहार से बीजेपी मदद करेगी। तो मतलब क्या यही कुछ होने वाला है क्या कि बीजेपी पहले भेज देगी फिर लाएगी? नहीं नहीं, बीजेपी ने एक बड़ी टीम बनाई है कई नेताओं की, जो महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गाजियाबाद में, मुंबई में, जहां भी बिहारी रहते हैं, काम काज करते हैं, उनको चुनाव के समय बिहार लाने की तैयारी थी। और वो नेता जाकर लोगों को, जो बिहारी हैं उनको बताएंगे कि भाई आपको चुनाव में जरूर भाग लेना चाहिए, आप चलिए। और खबर ये भी थी कि जो बिहारी बाहर रहते हैं उनको बिहार चुनाव में वापस लाने के लिए पार्टी सरकार सुविधाएं भी देगी। सुने थे सर कि ट्रेनें पूरा बुक करके जाएगा, बिहारियों को लेके आएगा। हाँ, एसी बस, ट्रेन, नाश्ता, चाय सब मिलेगा और बिहारी फ्री में चुनाव के समय बिहार आ जाएंगे। ये खबर सही है आपकी। ये खबर थी, हमने खबर चलाई भी थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि नहीं, अब उन बिहारियों को फिर बिहार से वापस भेज देना है, तब चुनाव कराना है। क्योंकि उन बिहारियों के वोट से ही डर लगने लगा है अब बीजेपी को। क्या बात कर रहे हैं सर? बिल्कुल डर लग रहा है कि यही बिहारी कहीं आकर सरकार के खिलाफ वोट न कर दें। सर, मतलब इसका मतलब ये है कि बीजेपी को ये डर लग रहा है कि प्रवासी बिहारी कहीं जन स्वराज के लिए वोट तो ना कर दे। हाँ, बिल्कुल यही डर है। कि प्रशांत किशोर पलायन का मुद्दा भी लेके बोल रहे हैं कि आपको आना पड़ता है तो वो मुद्दा भी स्ट्रांग हो जाएगा। बिल्कुल, प्रशांत किशोर का तो पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार आप छठ पूजा दिवाली में आइएगा बिहार, तो पूजा के बाद फिर काम के लिए वापस नहीं लौटना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहीं 12,000 से 15,000 की नौकरी मिल जाएगी या काम मिल जाएगा। तो उनका ये जो ऐलान है बहुत असर कर रहा है उस तबके पर, जो 12,000 15,000 की नौकरी के लिए दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, मुंबई में है। तो अब सरकार को डर लग रहा है कि कहीं वो तबका आया छठ पूजा में, दिवाली में, और प्रशांत किशोर पर भरोसा करके अगर वोट कर दिया तो पूरा खेल ही गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि उनकी संख्या तो करोड़ों में है। अब मान लीजिए 50 लाख भी अगर बाहर रहने वाले बिहारी आकर वोट कर देते हैं प्रशांत किशोर को, तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। सरकार ही हिल जाएगी। भाई 7-8 करोड़ तो वोटर ही हैं बिहार में, उसमें भी 60% वोटिंग होता है मुश्किल से। तो मान के चलिए कि 5 करोड़ वोट और कुछ पड़ेंगे। के सर नाम भी नहीं गए हैं 5 करोड़ वोट पड़ेंगे, 5 करोड़ में 50 लाख वोट एक मुश्त अगर जनसुराज को बाहर रहने वाले बिहारी आकर दे देंगे तो मुश्किल तो बढ़ जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर का सर्वे में भी दिख रहा है, ग्राफ बढ़ते जा रहा है। सेकेंड पोजीशन पे आ गए हैं। हाँ, तो सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। 3 महीना चुनाव है तो पहले नंबर पर आने में कितना समय लगेगा। तो जो सूत्र हमारे हैं वो बता रहे हैं कि अब बीजेपी डर गई है प्रशांत किशोर के बढ़ते प्रभाव से। और उसको ये डर सता रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो 10,000 से 15,000 की नौकरी करते हैं बाहर अपने घर परिवार से दूर रहकर, तो वो भरोसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर के इस ऐलान पर कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यही काम दे देंगे।
तो आएंगे एक साथ सारे करोड़ों बिहारी जो बाहर में काम कर रहे हैं, और एक साथ अगर करोड़ों बिहारियों ने एक मुश्त जनसुराज को वोट कर दिया तो खेल खत्म। तो इसीलिए सरकार ने, अभी देखिए ये अधिकृत आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान आया नहीं है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिंता हो गई है सरकार को, चिंता हो गई है बीजेपी को। सिर्फ विपक्ष भी यही इल्जाम लगा रहा है कि सरकार डर गई है। सूत्र भी तो विपक्ष की बातों कहीं बता रहे हैं कि सरकार डर गई है, इसलिए अभी नहीं चुनाव करवाना चाह रही है, बाद में चुनाव कराना। विपक्ष को तो अभी इस खबर की भनक भी नहीं है कि चुनाव आगे बढ़ेगा। ये कहाँ किस आपने खबर सुन ली? सर, यात्रा तैयारी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था ना। यात्रा हो रही है सर के खिलाफ कि जो वोट रिवीजन चल रहा है उसमें 65 लाख लोगों का नाम काट काट दिया गया है। विपक्ष का कहना है कि भाई जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि उसके यादव मुस्लिम वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। उसको लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। वो विपक्ष को कहाँ एहसास है, कहाँ भनक है कि चुनाव और आगे बढ़ जाएगा? किसी को भनक नहीं है। सारे दल तैयारी में जुटे हुए हैं कि भाई चुनाव में लगे हुए हैं। आप देख लीजिए राहुल गांधी तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर पिछले कई महीने से यात्रा पर हैं, और बीजेपी के प्रधानमंत्री माने मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, 6वीं बार बिहार आ गए और दनादन सौगात दे रहे हैं। तो सब दल जुटे हुए हैं और मानकर चल रहे हैं कि भाई नवंबर में ही चुनाव होगा। हाँ, नवंबर में ही सरकार बन जाएगी। 22 तारीख तक जहां तक मुझे याद है सरकार बन जानी चाहिए नई सरकार। लेकिन ये सरकार 22 नवंबर तक नहीं बनेगी, ये मेरी पास एक्सक्लूसिव खबर है, ये हम लोगों के पास जानकारी है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत चिंतित है, सरकार चिंतित है कि भाई जनसुराज का जो प्रभाव बढ़ रहा है, और खास तौर पर जो प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, वो उन पर भरोसा करने लगे हैं, और वो सोच रहे हैं कि भाई हमेशा तो सबको किसी न किसी को वोट देते ही। सर, अगर इंतजार इतना बढ़ेगा तो ग्राफवा भी तो और बढ़ेगा प्रशांत किशोर का। अब बढ़ेगा, लेकिन अब तो बिहारी जो आएंगे वो रुकेंगे थोड़े। छठ पूजा के बाद तो चले जाएंगे। वो तो काम काज के लिए गए हैं बाहर ना, वो पूजा के बहाने आते हैं साल में एक बार, और वो 15 दिन 1 महीना वोट देने के लिए थोड़े रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तो यही रणनीति है कि वो जब वापस चल जाए तब वोटिंग कराया जाए। तो अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है कि ये सब है असर जनसुराज के बढ़ते प्रभाव का, और चुनाव आगे बढ़ सकता है। बहाना भी तो है, अभी सर को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, तो उसी बहाने चुनाव आयोग कह देगा कि भाई चलिए 1 महीना और टाइम दिया, और बढ़िया से अपना बीएलए को लगाइए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाइए, एक एक वोटर को जांच करा लीजिए कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो आराम से बढ़ जाएगा, कोई सवाल भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन बढ़ेगा तो इसका कारण सर नहीं होगा, इसका कारण होगा प्रवासी बिहारियों के वोट देने के अधिकार का डर। क्योंकि उनको डर है कि वो कहीं प्रशांत किशोर के झांसे में आकर उनको वोट न कर दें, और एक मुश्त 50 लाख 1 करोड़ बिहारी वोट कर देंगे जनसुराज को, तो प्रशांत किशोर का तो काम बन गया। हाँ, पहले से ही उनका ग्राफ बढ़ा हुआ है बिहार में। जो सी वोटर का सर्वे आया है वो तीसरे नंबर से दूसरे नंबर, चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए, और अभी 3 महीना बाकी है चुनाव का। तो उनका ग्राफ अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो खेला तो हो ही सकता है। लेकिन देखिए जो चुनाव में अभी 3 महीने की देर है, और अभी जो दिख रहा है वही रहेगा आखिरी तक, ये कहना भी मुश्किल है। चुनाव का रिजल्ट तो मतलब 1 घंटा पहले बदल जाता है। लोग बूथ पर जाने तक फैसला नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, बूथ पर जाने के बाद फैसला लेते हैं। तो वो दीगर बात है। लेकिन जो सर्वे आ रहा है उसको आप नजरअंदाज तो बीजेपी करेगी नहीं, सरकार भी नहीं करेगी, क्योंकि सर्वे भी तो लोगों के मन मिजाज का एक आईना है ना भाई। तो सर्वे कह रहा है कि प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर पलायन को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, रोजगार को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और वो जोर दे रहे हैं ज्यादा। दिख रही है हर सभा में बोल रहे हैं कि आइए आइए दिवाली में छठ में आइए, इस बार वोट देना है, वोट देकर लौटना नहीं है काम के लिए, 10-12 हजार का काम मैं यहीं दे दूंगा, मेरी सरकार बन रही है। और जिस तरह से वो बीजेपी के वोट बैंक में सिंधबारी कर रहे हैं, उससे महागठबंधन के जो वोटर्स हैं वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उनको भी अब लग रहा है कि बीजेपी को जनसुराज हरा सकता है। अगर ये पूरी तरह से विश्वास हो जाए मुसलमानों को कि बीजेपी को जनसुराज हरा सकता है, तो मुसलमान एक झटके में छोड़ देंगे आरजेडी और कांग्रेस को। वो तो इसी डर से है कि भाई बीजेपी कहीं ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के डर से ही ये तैयारी चल रही है कि चुनाव को आगे बढ़ाया जाए।
तो आप सुन रहे थे इस एक्सक्लूसिव खबर को, और आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।